नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। आज का समय विश्वास और अविश्वास की सूक्ष्म रेखा पर खड़ा है। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब जो हमारे अपने होते हैं, जिनके साथ हमने रोटियां बांटी, जिनके साथ हंसे रोए, उन्हीं में से कुछ लोग हमारी हार की माला पिरोने लगते हैं। आज हम उस सच्चाई का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जिसे जानकर शायद आपका दिल दहल जाए, क्योंकि परिवार के ही 4 लोगों ने मिलकर रची है बहुत बड़ी साजिश। और ये साजिश इतनी गहरी है कि इसका धागा धागा तुम्हारे जीवन, तुम्हारे हर दुख से जुड़ा हुआ है। लेकिन डरो मत, क्योंकि इस अंधकार में भी एक दीपक है। इसीलिए अगर आप तक भी आज का ये क्रमांक पहुंचा है तो इस क्रमांक को पूरा अवश्य सुनिएगा, ताकि संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त हो सके और आपको सच्चा मार्गदर्शन मिल सके। आइए बढ़ते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक की ओर। नीप करोरी बाबा कहते हैं, दुनिया धोखा दे सकती है, लेकिन तुम्हारे कर्म और प्रभु का नाम तुम्हें कभी नहीं छोड़ते। परिवार के 4 लोग कोई भी हो सकते हैं। वो आपके किसी भी प्रकार के रिश्तेदार हो सकते हैं। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो बाहर से मुस्कान उड़े होते हैं, लेकिन अंदर से ईर्ष्या, जलन और अहंकार से भरे होते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्योंकि आपकी तरक्की उनकी आंख में चुभती है। आपका सम्मान उनके लिए असहनीय हो गया है। आपका सत्कार उन्हें स्वयं की उपेक्षा जैसा लगता है। और सबसे बड़ा कारण है, आपकी रोशनी उनके अंधेरे को उजागर कर देती है। नीप करोरी बाबा कहते थे, जब कोई तुम्हारी बुराई में सुख पाए, समझो वह आत्मा रोगग्रस्त है, उसे दया चाहिए, नहीं तो दूरी। ये 4 लोग रोज अपने ही घर के अंदर बैठकर योजना बनाते हैं। आपको कैसे अपमानित किया जाए, आपके आत्मविश्वास को कैसे तोड़ा जाए और कैसे आपको इस कदर थका दिया जाए कि आप अपने ही सपनों से मुंह मोड़ लें। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आपकी तरक्की उन्हें जरा भी रास नहीं आती। ये बात और है कि आप अपने जीवन में क्षण क्षण परिश्रम करते हैं। आप क्षण क्षण अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन कुछ लोग आदत से मजबूर होते हैं जो हमेशा आपको पछाड़ने की कोशिश करते रहते हैं। अपने दुख से ज्यादा दुखी नहीं है, बल्कि आपके सुख से बहुत ज्यादा ईर्ष्या करते हैं। कैसे करते हैं ये लोग साजिशें? आइए जानते हैं। सबसे पहला होता है भावनात्मक भ्रम फैलाना। आपके निर्णयों पर संदेह करना, दूसरों को संदेहात्मक संदेश आपके लिए पहुंचाना, बार बार ये जताना कि आप गलत सोच रहे हैं, आपकी अच्छाइयों का मजाक बनाकर पेश करना, आपके खिलाफ झूठी बातें फैलाना, पड़ोसियों, रिश्तेदारों और यहाँ तक कि आपके अपने मित्रों के कान भरना। ये सारी चीजें बहुत ही नकारात्मक होती हैं। लेकिन यहाँ पर समझने योग्य बात यह है, जो लोग आपको बदनाम करने पर तुले हुए हैं, वो सोचते हैं कि जब आप गिरें तो कोई आपके पास ना आए, कोई भी आपको सहारा देने वाला ना हो। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने इष्ट पर कितना विश्वास करते हैं। ये लोग आपकी सामूहिक चुप्पी का षड्यंत्र करते हैं। जब आप सफलता की ओर बढ़ते हैं, कोई आपकी तारीफ ना करे, कोई आपकी सफलता को सराहनीय योगदान ना प्रदान करे, हमेशा इनकी साजिश रहती है। जब आप दुखी हो, सब मुंह फेर लें। ये मानसिक अत्याचार है जो आत्मा को तोड़ने के लिए काफी होता है। साथ साथ अंदरूनी असहयोग चलता है, जैसे घर के काम में किसी भी प्रकार से आपके हस्तक्षेप करना, आर्थिक मामलों में रुकावटों का आना, अनावश्यक विवाद खड़ा करना। ये सारी चीजें ये लोग बड़ी चतुराई से करते हैं। और यहाँ पर सबसे अद्भुत बात मैं कहना चाहूंगा, महाराज जी कहते हैं कि जहां पर प्रेम नहीं, वहां पर रहना नहीं। जहां आत्मा को चोट पहुंचे, वहां मौन ही रक्षा होती है। इसीलिए अब जानते हैं सच्चाई पहचानने के संकेत। सबसे पहला है, जब बिना कारण सबका व्यवहार बदल जाए, समझ जाइए कि कुछ तो गड़बड़ जरूर हो रही है। दूसरा, जब एक जैसे शब्द अलग अलग लोगों के मुंह से सुनाई दें। तीसरा, जब आपके हर अच्छे कार्य की आलोचना हो, जब आपकी आंखें कहें कुछ तो ठीक नहीं है। ये वही समय है जब आत्मा कहती है कि अब सावधान हो जा, अब तू अकेला नहीं, परमात्मा तेरे साथ है, तुझे सहारे की आवश्यकता है। नीप करोरी बाबा ने कहा है, जो आपकी आत्मा को बार बार चोट पहुंचाए, वो अपनों का चोला पहने हुए शत्रु के समान होते हैं। आइए जानते हैं इससे कैसे निपटा जाए, कैसे इन सारी परिस्थितियों में आप एक सफल व्यक्ति के रूप में अपनी छवि को उभारें। सबसे पहला है, मौन की शक्ति बनाओ।
किसी से भी किसी प्रकार के अपशब्द ना कहें, बहस ना करें, जवाब ना दें, अपनी ऊर्जा को बचाएं, क्योंकि ये लोग यही चाहते हैं कि आपकी शुद्ध ऊर्जा को नष्ट करके आपके अंदर शत्रुता का भाव उत्पन्न हो जाए। ये इनकी सबसे बड़ी साजिश है, इससे आपको बचना है, यानी कि अपनी सकारात्मक ऊर्जा को क्षीण होने से बचाना है। दूसरा है भगवान के नाम का जाप करना है, राम राम राम। जब इस प्रकार से आप राम राम के नाम का जाप करने लगते हैं, आपकी ऊर्जा की रक्षा होती है, ये कवच बन जाता है। ये नाम आपके चारों ओर सुरक्षा का कवच बनाकर आपको हमेशा ऐसा अभेद्य एक आत्मा का स्वरूप बना देता है जिसे किसी भी प्रकार की नकारात्मकता छू तक नहीं सकती। तीसरा है सच्चे कर्म करते जाओ, किसी का बुरा मत चाहो, जो जैसा है उसे वैसा ही छोड़ दो, परिवर्तित करने की कोशिश बिल्कुल मत करो, क्योंकि ज्यादातर लोग यहीं पर मात खा जाते हैं कि वो दूसरों को या दूसरों की आदतों को ठीक करने में अपनी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि आप व्यक्ति का हृदय परिवर्तित करें, उसका व्यवहार बड़ी आसानी से परिवर्तित नहीं होता। चौथा है नजरअंदाज करना भी एक तपस्या के समान है। हर चोट पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, जो गिरे हैं उन्हें उठाना नहीं, उनसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसा प्रयास करने से, जैसा मैंने आपको पूर्ववत बताया कि ये अपनी आदत से बाज नहीं आएंगे, तो इन्हें बदलने की बजाय आपको इनसे दूरी बनानी चाहिए। बाबा का सत्य वचन है, जब तुम सत्य पर अडिग होते हो तो झूठ स्वयं ही गलने लग जाता है, यानी कि झूठ का पर्दाफाश होना तय हो जाता है। आइए जानते हैं जीत का मार्ग क्या है। परिवार में पैदा होना भाग्य है, पर हर रिश्ता निभाना धर्म है, और जब वही परिवार आपके अस्तित्व पर आघात करे तो फिर धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। आज आपको ये जानने की आवश्यकता है कि आपका कर्म, आपका सत्य और आपका आत्मबल यही आपकी ढाल है। नीम करौरी बाबा के वचन और राम का नाम यही आपके अस्त्र हैं। बाबा ने कहा था, कभी किसी को नीचा दिखाने की इच्छा मत रखो, लेकिन जो तुम्हें गिराने की साजिश करें उससे स्वयं को बचाना भी एक तप है। इसीलिए महाराज जी कहते हैं कि आप जान गए हैं कि कौन है अपने और कौन है भीष्म शत्रु। अब डगमगाना नहीं, क्योंकि आपके साथ बाबा का आशीर्वाद है, और जिस पर बाबा की नजर हो उसे कोई गिरा ही नहीं सकता। इसीलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति सत्यता के मार्ग पर चलकर अपनी सत्य और अपनी सकारात्मक ऊर्जा की रक्षा स्वयं करने में सक्षम होता है, ऐसे व्यक्ति को गिराने वाला कोई नहीं हो सकता। ऐसे व्यक्ति को अंततः ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सबके लिए फलदायी हो। इसी कामना के साथ समय आता है विदा लेने का, और विदा लेने से पूर्व समय है रोजाना की प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।